सुनाते, लेकिन तुम तो सौदा करने आए हो, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुना सकते। ये कथा की महिमा है, ये कथा के महात्म्य प्रकरण में आया है, इसलिए किसी की चर्चा नहीं। आपने गोविंद की कथा सुन ली, अगर इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है कि मैं कहीं समझाने में असफल रहा और आपको ठीक से कथा नहीं सुना पाया। इसमें आपका दोष नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इतना धन खर्च किया, इतना अमूल्य समय आपने खर्च किया, बावजूद आप इसी में फंसे हुए हैं, कथा का कोई लाभ नहीं। एक कथा करने के लिए कितने आयोजक प्रायोजक ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं लगी हैं, और एक दिन नहीं, शादी विवाह एक दिन का महोत्सव होता है, यहाँ 7 दिन 8 दिन तक लगातार रात को चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती, दिन भर सुबह उठो काम, ये देखो वो देखो वो देखो। पैसा देना सरल है, ये पैसे फेंक दिए मुंह पर, लेकिन उस पैसे को लेकर के एक व्यवस्था निर्वहन करना बहुत बड़ी बात है। पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। आज के बाद ये मन में संकल्प कर लो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कोई 4 बार पूछने ना आए, माता जी आप मुझे ऐसा करने के लिए बताइए। देख लो बिटिया, अपने आप देख लो, अब तुम लोग कोई बच्चे थोड़ी हो। सच बताता हूँ, सुखी हो जाओ। तुम्हें कोई फोन भी नहीं करना चाहता। जानते हो, आप लोग जब फोन करते हो तो कई लोग ऐसे भी सोचते हैं ऊपर से, कड़वा सत्य है, जल्दी से फोन रख देती तो ठीक था। क्या रखा है आपके पास? धन आपसे मिलना है नहीं, यौवन आपके पास है नहीं, बस केवल जबरदस्ती हम उनके पीछे लगे हैं, जबरदस्ती उनके पीछे लगे हैं। हाय मेरे भैया, हाय मेरे चाचे, हाय मेरे ताऊ, हाय मेरी दादी। क्या है आपके पास? विचार करो, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल समझ लो कि मृत्यु, गिनती मत गिनो 70 के हो गए हो, 30 बचे हैं, हम गिनती करें 26 हो गए हैं, अभी तो बहुत बाकी है। अगला क्षण होगा कि नहीं होगा। एक पंडित जी से माता जी पूछती थी, जैसे आप माता जी हैं, निमंत्रण खाने जब भी घर में जाए तो एक बात पूछती थी, पंडित जी आपकी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी? एक ही बात पूछती थी बस, पंडित जी एक बात बताओ, आपकी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी? अब पंडित जी बेचारे बड़ी दुविधा में पड़ जाए, क्या कहूं कि मेरी मूंछ अच्छी? अगर ये कह दूंगा तो लोग सोचेंगे अपनी बड़ाई कर रहे हैं, और सोच रहे हैं अगर कह दूं कुत्ते की पूंछ अच्छी तो मेरा कुत्ते से भी मूंछ खराब हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति पंडित जी के सामने थी, और पंडित जी बार बार निमंत्रण में जाते माता जी के यहाँ, बस माता जी जितनी बार जाएं बस एक बात पूछती थी, बताओ पंडित जी आपकी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी? ऐसा करते करते न माता जी ने पूछना बंद किया और न पंडित जी ने बताया, और समय आया पंडित जी गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी हो गए पूरे, 4 लोग लेकर जा रहे थे। क्या बोलते हैं जाते समय? पर कृष्ण नाम सत्य है क्यों नहीं कहा? जबकि राम त्रेता में आए हैं, कृष्ण द्वापर में आए हैं, तो ये तो ताजे ताजे हैं, ज्यादा ही प्रभाव होना चाहिए। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। सभी नामों में श्रेष्ठ कौन सा नाम है? राम।
क्योंकि शंकर जी ने मांगा था कि सभी नामों में आपका नाम श्रेष्ठ हो, सबसे सरल। लेकिन बुढ़ापे में राम कहने से कुछ और निकलता है, आम। मुंह में दांत नहीं होते तो मांगते हैं राम, तो घर वाले समझते हैं मैया आम मांग रही है। इसलिए समय रहते भजन करो। पंडित जी को लेकर के जा रहे थे, माता जी ने कहा ठहरो, शव को नीचे उतारो। सब लोगों ने कहा अरे मैया दुख का समय है। अरे बोले नीचे उतारो इनको, बाबा को नीचे उतारा तो पंडित जी को ऐसे हिला करके धक्का मार के, अरे पंडित जी उठो, आपने ये बताया ही नहीं कुत्ते की पूंछ अच्छी कि आपकी मूंछ अच्छी। अब पंडित जी होए तो बोले, लोग कह रहे हैं माता जी पागल हो गई। पागल नहीं हूं मैं, बिना पूछे जाने नहीं दूंगी इनको, ऐसे कैसे जा सकते हैं। और बताएंगे तो यही बताएंगे, हम किसी और से पूछेंगे भी नहीं। माता जी का प्रेम भी इतना मजबूत, ज्यादा देर तक हिलाती रही तो पंडित जी उठकर बैठ गए बराबर में। हाँ माता जी राम राम। राम राम माता जी। पंडित जी राम राम। हाँ जी पूछिए। तो बोले आज मैं शान से कह सकता हूं कि मेरी मूंछ अच्छी। तो माता जी ने कहा क्यों, अभी तक आपने क्यों नहीं बताया। तो बोले अभी तक नाव बीच भंवर में थी, पार नहीं लगे थे, पता नहीं किस तरफ बहना चल जाए, पानी किस तरफ जाए और बहकर हम किस तरह लग जाएं, किधर की तरफ बहें कोई पता नहीं। अगर मैं कह देता कि मेरी मूंछ अच्छी, एक छोटी सी गलती होने से तुम्हारे कुत्ते की पूंछ अच्छी हो जाती, इसीलिए मैंने नहीं कहा कि मेरी मूंछ अच्छी। लेकिन अब मैं मर चुका हूं, अब हमसे गलती नहीं हो सकती। आप जीवित हैं, एक गलती होने की देर है। आप 30 दिन तक सेवा करो किसी की और 31वां दिन देखो गलती हो जाए छोटी सी, वो भूल जाएगा कि आपने 30 दिन सेवा किया है। और जितना काम करोगे ना, लोग उतना ही बताते जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा नियम है। एक काम अच्छा कर दो तो जानते क्या कहेंगे, आप ये काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, जरा एक और कर दीजिए। इसीलिए तो जड़ भरत बोले कि हम भरत नहीं, हम जड़ भरत हैं। सीताराम मूर्ख बन गए जड़ भरत जी। वो बिल्कुल अपने आप को प्रदर्शित नहीं होने देना चाहते। इसलिए मर्म को समझो। आज से ऐसा नियम बनाओ कि प्रतिदिन 1 घंटा भगवान को हम देने वाले हैं। 1 घंटे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब 21 माला कम से कम हो जाएगी। आपकी सीताराम सीताराम जपेंगे तो 30 माला हो जाएगी। ठीक है, ये नियम बना लो। शरीर में जब तक प्राण है, बिना जप किए हम भोजन पानी नहीं करेंगे। बिस्तर पे हो तो बिस्तर पे ही सीताराम 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 सीताराम, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खूब जाप करो, खूब जाप करो, खूब जाप करो। और बिल्कुल घर बार के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं सच बता रहा हूं, भागवत की ये सब बातें, भागवत सब धरी रह जाएगी, सारा ज्ञान धरा रह जाएगा और आप किसी भी व्यवस्था से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, ये कथा में ही सिर हिलता है। मन बड़ा चंचल है, मन नहीं मानता है। क्षणिक वैराग्य आता है कथा में। जब तक यहाँ बैठे हो ये मन पिघल जाता है। तुलसीदास कहते हैं, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिकाय जामिल दीन। किसी भी स्थिति में सठ कह रहे हैं अपने मन को,
जब अहिल्या को भगवान ने तारा तो तुलसीदास का मन पिघल गया। तब डांटते, अरे मूर्ख मन, तू भगवान की कथा सुन करके खूब आह्लादित होता है, फिर रोता है, और जैसे ही भगवान का भजन करने का समय आता है तू सठिया जाता है। अरे सठ मन, तू भगवान को क्यों नहीं बचता? जब मन पिघल जाए भगवान की कथा सुनकर तो बुद्धि रूपी हथौड़ा लो और इतना मारो, इतना मारो। लोहा जब गर्म होता है ना, तब हथौड़ा मारोगे तो तुरंत हथियार बन जाएगा। ठंडे लोहे पर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए आज से नियम बना लो, आप अगर अपनी तुलना किसी से करते हैं आप सदैव दुखी रहेंगे। आपसे हर चीज में बड़ा आपका पड़ोसी मिलेगा। कितने बड़े बन जाओगे। मुकेश अंबानी भी सोच रहे हैं मैं भी और बढ़ जाता तो अच्छा था। अमेरिका भी अपनी व्यवस्था में लगा है कि हमसे कोई ऊपर ना हो जाए। कितने बड़े बनोगे आप, कितने बड़े बनोगे आप, कोई पार नहीं पाया आज तक। इसलिए ये सोच लो, कथा सुनने के बाद लोग सोचते हैं कि 8 दिन की कथा हो गई, भंडारा हो गया, चैन से सोएंगे। लेकिन सही बात तो ये है कि 7-8 दिन के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब आप कथा में जो सुने हैं उसे अपने जीवन में उतारने का समय आ गया। अब आपको उन सब चीजों को फॉलो करने का समय आ गया। अब आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अगर आप कथा सुन करके जाके घर में सो जाते हैं तो समझ लो कथा क्या सुना आपने। सुना क्या कथा आपने? कुछ नहीं सुना आपने, सिर्फ टाइम पास किया है। आकर के यहाँ अपना दिखावा किया है, आपने आकर के मजे लूटे, भजन सुने हैं, नाचे गाए गए, सब सपना था या कुछ भी नहीं किया आपने। आज बिल्कुल दिल में उतार लो कि हमने भागवत सुन ली। भागवत पहले तीर्थ सेवन तभी करते थे लोग, बुढ़ापे में केदारनाथ जाते थे 4 धाम की यात्रा में। वो तीर्थ करते करते रास्ते में निपट जाते थे, वहीं पूरे हो जाते थे। व्यवस्थाएं नहीं थी इतनी, और घर से लोग पैर छू करके भेजते थे, आंसू बहा करके। क्या आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई लौटता नहीं है। सच बता रहा हूं, बिल्कुल सत्यम ब्रूयात, सत्य है ये, सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं। आज भी तीर्थों में हमारे ताऊ जी गए, बोध गया में, सभी जगहों मेरे दादाजी की पिंडदान करने की सारी व्यवस्थाएं। हमारे गांव के सब लोग एकत्रित होकर के कुछ दक्षिणा देते हैं, आप ये ले जाओ। पैर छूते हैं सब लोग, गांव के बाहर तक भेजने आते हैं। इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी वो अश्रुपात करते हैं, उनका प्रेम है, वो नियम चला आ रहा है। हम लोग दिल्ली आते हैं ना, तो भी हमारी माँ तो नहीं है लेकिन ताई जी हैं, हमारी भाभियाँ हैं। सब घर से वैसे नहीं निकलती हैं भाभी जी, लेकिन घूंघट में घर के बाहर सड़क तक छोड़ने आती हैं, भैया जा रहे हैं, भैया हमसे दूर जा रहे हैं, और खूब रोती हैं। बिल्कुल याद आता है, बिल्कुल माँ जैसे चुम्मा लेती हैं गाल में, कोई दिक्कत नहीं करना, पूछती भोजन टाइम से लेना। ये ताई जी का प्यार है। जीवन में हमें अपने जीवन में इस कथा को उतार लेना है। यशोदा माँ की एक महाकाव्य में 6 रसों का संपादन किया जाता है। जब तक 6 रस नहीं होंगे तब तक महाकाव्य की रचना नहीं हो सकती। इसमें शांत रस भी आता है, इसमें सख्य रस भी आता है, सख्य रस, और इसमें जो है व्यंग के भी रस आते हैं, इसमें जो है दुखी होने के भी रस आते हैं। आपने हर चीज़ों को महसूस किया होगा, चाहे रामायण हो चाहे भागवत हो। 6 रसों का संपादन करने के बाद महाकाव्य की रचना होती है। वहां से तीर्थों का सेवन करने के बाद अगर बच जाते थे तो तब तक घर का अन्न नहीं खाएंगे जब तक भागवत सुन नहीं लेंगे, भंडारा नहीं कर देंगे। वो पहले से तीर्थ जाने से पहले ही यहाँ व्यवस्था करके जाते,
आज भी जाते हैं कि घर वहाँ तीर्थ से लौट कर आएंगे तो पहले भागवत सुनेंगे, फिर हम भंडारा करने के बाद भोजन करेंगे। ठीक है, आपकी तरह इतना बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, आपकी तरह लाखों नहीं खर्च कर पाएंगे, लेकिन एक महाराज को तखत बिछाएंगे, बढ़िया खर पतवार का बढ़िया महल बनाएंगे, छोटा सा कुटिया टाइप का, गोवर्धन जी मिट्टी के बनाएंगे, उसमें जौ लगाएंगे, जौ लगा करके वो 7वें दिन तक उग जाता है, बहुत बढ़िया से गोवर्धन जी को बनाकर, और उस जगह में और कोई कार्य नहीं करेंगे। भागवत के बाद भी वो जगह सुरक्षित रहेगी और उस पर नित्य प्रति केले का पेड़ लगाएंगे। और तो और बलरामपुर कथा करने में गया तो केले के पेड़ में जिसमें फल आ गए ऐसा पेड़ उखाड़ कर लाए 20 लोग मिल करके, भारी पेड़ था। बोले महाराज फल वाला पेड़ लगाना है, और फल वाला पेड़ लगाया और भगवान कृपा से लगा भी। कंस को मारने के लिए मटकी में लाल रंग भर करके पटका, बोले कंस मर गया। और गांव-गांव में, पूरे गांव में मटका एक व्यक्ति सर पे रख के हर घर में जल छिड़कना पड़ता है। 1000 घर का गांव है, पूरे 1000 घर में महाराज जी भी जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए, हमको भी जाना पड़ेगा। हमने कहा भैया क्या क्या करवाओगे? बोले महाराज कंस मर गया, खुशियां मना रहे हैं। और जिसके घर में जाएंगे वो कन्हैया बना रहेगा, जो मिट्टी का कलश लेके उसमें जल होगा, और जो भी घर से आएगा सीधा पानी देने, आशीर्वाद देने, उसी के ऊपर थोड़ा सा गिरा देगा, वो ना जाएगी, फिर वो उसमें और जल डालेगी। मतलब खुशियां मनाएंगे कि कंस मर गया, अब हमें आनंद आ गया जीवन में। ये सब गांव के लोकाचार हैं। उनको स्वयं से पंडित जी को इतना ज्ञान नहीं जितना उन्हें ज्ञान है, क्योंकि बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं और उसके बाद अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान को बसा लेते हैं। ये आप किसी भी तरह के भागवत इसीलिए जो है बुढ़ापे में करते हैं, तीरथ के बाद। अब हम कहीं नहीं बिगड़ेंगे, अब हम कहीं और कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज के बाद बिल्कुल मन सोच लेना कि अब हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं। जब कोई कई बार पूछे आपसे वास्तविक में ज्ञान चाहे, बैठे प्रेम से फिर भी परीक्षण करो, क्या ये हमसे ज्ञान लेने आया है या टाइम पास करने आया है। बड़े प्रेम से उसे बिठाओ, बातों बातों में आप जौहरी के पास जाओ, मुद्री लेनी है तो तुरंत नहीं दिखाएगा सब्जी की तरह खोल करके, कि सब्जी की तरह खोल करके रखेगा। वो पहले पूछेगा आपको कितनी बजट में चाहिए, कैसी मुद्रिका चाहिए आपको, कैसा हीरा मोती हार चाहिए, इतने कितने रेंज तक का चाहिए, वो सारी चीजें पहले पूछ लेगा, फिर दिखाना शुरू करेगा। वस्त्र लेने जाओ, कुछ भी समाज में लेने जाओ तो पहले पूछेगा आपका बजट क्या है, आपका रेंज क्या है, किस रेंज में दिखाया जाए। इसलिए कोई भी सामने आए शांत रहना सीखो, जितना शांत रहोगे उतना सुखी रहोगे। बोलने से जानते हो क्या होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। और आप दोनों के शरीर में पानी तो वैसे नहीं रह गया है। बुढ़ापे में जब पानी नहीं रह जाता शरीर में तो खून रह जाता है, और खून में सिर्फ गर्मी होती है, क्रोध जल्दी आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये स्पेशल आप दोनों माताओं के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। शब्द बहुत कड़वे हैं, इसको एक कड़वी दवाई है, इसको पी लोगे, सच बता रहा हूँ, ये औषधि आपको इतना जीवन में आनंद कर देगी। नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं सुनो, नहीं धारण करो, मेरा क्या जाएगा, आज कथा को विश्राम करूँगा, हो गई कथा, कल भंडारा कर देंगे। हम महाराज हैं, दूसरी जगह कथा देखेंगे, दूसरी जगह व्यवस्था देखेंगे। हमारा काम है समझाना, डॉक्टर का काम है दवाई बताना, खाना ना खाना ये रोगी का काम है। उसकी मर्जी है खाए, उसकी मर्जी है नहीं खाएगा, खाएगा तो बच जाएगा, नहीं खाएगा तो जाए। दुखी उसे होना है, परेशानी उसे आएगी। आपको ये बातें इसलिए ऐसे बता रहा हूं कि जब भी मन में क्रोध आएगा, जब भी आप बिना मतलब के कहेंगे बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तब आपको मेरी बात याद आएगी। पंडित जी ने कुछ कहा था, बिना पूछे नहीं जवाब देना चाहिए। किसी को भी बिना पूछे तो जवाब देना ही नहीं चाहिए, और कोई कुछ कर रहा हो तो बीच में जाना भी नहीं चाहिए।
कोई कुछ भी कर रहा है तो बीच में नहीं जाना चाहिए। और भोजन पे बिल्कुल नियंत्रण, उन्होंने वो खा लिया हमें नहीं दिया, वो उनका उम्र अलग है, आपका उम्र अलग है। वो जो खाकर पचा लेंगे आप नहीं पचा पाओगे। इसीलिए दांत भगवान तोड़ देते हैं, वेदांती कर देते हैं कि ऐसी चीजें खाओ जो पेट में पच जाए। सत्तू पियो गोल गोल के, जब खाओगे पियोगे शरीर में ताकत आएगी तभी तो लड़ोगे। अब अच्छा अच्छा खा के फिर सोचोगे कि लड़ें। विश्राम दिवस की कथा है, इसको जीवन में उतार लो। हम सोच रहे थे पहले दिन बताएं, लेकिन हमने फिर सोचा कि 7 दिन में भूल जाएंगे। ये भगवान की कथा सुनेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सब भूल जाएंगे। बोले ये तो नाचने गाने की कथा है, बढ़िया भी बढ़िया सुंदर भजन लगाएंगे, 2-4 ठुमके लगाए, हो गई भागवत। पहले भक्ति है, फिर ज्ञान है, फिर वैराग्य है, फिर त्याग है। आपके अंदर पहले भक्ति करेंगे, भक्ति से आपके अंदर क्या होगा? ज्ञान आएगा। क्या ज्ञान आएगा? ज्ञान क्या आएगा? संसरति इति संसारः, जो सरकता है वही संसार है। हर पल बूढ़े हो रहे हो पर दिखता नहीं। आज के 50 साल पहले ये रोहिणी कैसी रही होगी? कौशिक बाबू जी बताएंगे। जंगल थी, और आज के 50 साल बाद 5 मंजिल की बिल्डिंग है, पता नहीं 10 मंजिल की बिल्डिंग हो। अब ऐसी स्थिति में ये संसार सरक रहा है बालू की रेत की तरह। ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार शाश्वत दुखालय है। एक संत क्या कहते थे? सुख की आस तजो अब भाई, सुख की आस को तज दो, सुख है ही नहीं। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार हमको लूट लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य नयाके, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया। कोई फकड़ी बाबा भटक रहा हो, सरल संत का मूल्य नया के। एसी में बाबा जा रहे हैं तो कहेंगे अरे वाह तो पहुंचे हुए महाराज हैं। सरल संत का मूल्य नया के, कुटिलों के दरवाजे झांके। जिसका सफल प्रचार हमने देख लिया, जिसका सफल प्रचार है वही तो जन जन तक पहुंचेगा। अनेकानेक संत ऐसे विद्वान पड़े हैं। दिल्ली गेट में एक पागल सा घूम रहा था व्यक्ति, खूब सब उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसा अंग्रेजी बोला, 20 लोग खड़े हो गए सुनने के लिए। उसने अपनी पूरी रंग दिखा दी। किसी को कम ना आको, हमसे सब बेहतर हैं। सब में परमात्मा का दर्शन करो। भगवान के कल कितने विवाह करा दिए थे हमने, हैं माता जी? भगवान के कितने विवाह करा दिए थे? एक ही कराना आज के युग में ठीक है। इसके आगे ज्यादा विवाह कराएंगे तो कन्हैया जी भी परेशान हो जाएंगे। वो पहले वाली बात नहीं रही सब, हैं? माताएं दोनों हमारी बहुत अच्छी हैं। गोविंद की बड़ी कृपा है आप दोनों के ऊपर। ये समझ लीजिए इतने जन समुदाय बैठे हैं। कल रेखा दीदी कह रही थी, गाजियाबाद से आई, आपको कह रही थी कि मेरी बहन सामने बैठती है, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, गद्दी पर बैठा हूँ। कह रही थी बिल्कुल टमाटर जैसे गाल है मेरी छोटी बहन के, इतनी सुंदर लगती है, इतनी प्यारी लगती है, मैं क्या बताऊँ।
बड़ी प्यारी लगती है और सच कहती कि मेरा मन करता है कि मैं उसको साथ में लेके जाऊं गाजियाबाद। ऐसा कह रही थी इनका भाग्य तो देखो, ऐसे कह रही थी कि इनका भाग्य तो देखो, गोविंद ने इन्हें चुना है कि ये परीक्षित बने, अपने पद को पहचानो कि आप किस पद पे बैठे हो। एक अच्छे वक्ता होना बड़ी बात मैं नहीं समझता हूँ, इससे भी बढ़कर परीक्षित बनकर श्रवण करना, बोलना तो हर कोई जानता है लेकिन सुनना हर कोई नहीं जानता। ये ऐसा कह रही थी कि इनका भाग्य देखो, मैं पहले नहीं मिल पाई, अगले वर्ष 1 साल के लिए गोविंद ने रोका। इनका भाग्य कितना तीव्र है। अपने भाग्य की सराहना करना और दूसरा कोई देख करके बताए कि इनका भाग्य देखो तो बहुत बड़ी बात होती। आपकी बड़ाई अपने आप